प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत निकोलो मैकियावेली को पढ़ेंगे और यहाँ मैकियावेली को पढ़ते हुए इस अध्याय में एक विचारक के रूप में हमारा मुख्य जोर होगा मैकियावेली के द्वारा दिए गए राजनीतिक विचार या वे राजनीतिक विचार जिनके लिए मैकियावेली को जाना जाता है और राजनीतिक विचारों के इतिहास में उनका नाम अमर है। आइए शुरू करते हैं। निकोलस मैकियावेली के द्वारा किस प्रकार के राजनीतिक विचार दिए गए। सबसे पहले आते हैं कि मैकियावेली ने राज्य के संबंध में क्या कहा है। मैकियावेली की राज्य संबंधी अवधारणा अरस्तु से काफी भिन्न है। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, जबकि मैकियावेली ने राज्य को मानवीय कृत माना है। उनका विचार है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया है। वह राज्य के आविर्भाव अर्थात उदय का कारण मनुष्य का स्वार्थ मानता है और इसी कारणवश राज्य की मुख्य विशेषता उसका निरंतर विस्तार के रूप में स्वीकार करता है। वह राज्य को दो भागों में विभाजित करता है। एक है स्वस्थ राज्य और दूसरा अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है अर्थात लगातार युद्ध में रत होता है, संघर्षरत होता है, और वह राज्य एकता का प्रतीक होता है क्योंकि छोटे स्वार्थों के लिए उसके निवासी परस्पर लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं। स्वस्थ राज्य तेजस्वी और गतिशील होता है। अस्वस्थ राज्य शिथिल राज्य होता है जिसमें व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए भी निरंतर संघर्षरत रहते हैं। उन्हें राज्य की एकता और संगठन की कोई चिंता किसी भी रूप में नहीं होती। मैकियावेली वास्तव में नगर राज्य की अपेक्षा रोमन साम्राज्य का उपासक था। राज्य की उत्पत्ति संबंधी मैकियावेली का विचार हॉब्स से मिलता जुलता है। जब सामान्य हित और कल्याण की भावना से व्यक्तियों के हितों का संयुक्तिकरण हो गया तो ऐसे समय में राज्य की उत्पत्ति हुई। स्वार्थ को राज्य की उत्पत्ति का आधार मानते हुए मैकियावेली यह भी स्वीकार करता है कि राज्य की स्थापना असभ्य जातियों का संगठन या उन्हें संगठित करने के लिए हुई थी। मैकियावेली ने राज्य की श्रेष्ठता का विचार दिया है। कहा गया है कि मैकियावेली ने राज्य को समस्त मानव सेवा में सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया है। मनुष्य जब अपने व्यक्तित्व को राज्य में विलीन कर देता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। राज्य का सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व होता है। राज्य अन्य सेवाओं से बिल्कुल भिन्न, अलग और एक श्रेष्ठ संस्था है। राज्य किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। मनुष्यों की भांति राज्य का कोई नैतिक अथवा आचार संहिता के रूप में बोध नहीं हो सकता। मैकियावेली ने राज्यों का भी वर्णन किया है। उन्होंने इसका वर्गीकरण करते हुए राज्यों के अलग अलग प्रकार के रूप में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कि उन्होंने कुछ राज्यों के प्रकार बताए हैं जिनमें राजतंत्र है, जिनमें आतताई तंत्र है, जिसमें कुलीन तंत्र है, जिसमें गुट तंत्र है, जिसमें गणतंत्र है और जिसमें भीड़ तंत्र की भी समीक्षा उन्होंने की है। मैकियावेली ने राज्यों का ही नहीं वरन सरकारों का भी वर्णन किया है। उसके शासन तंत्र का आदर्श किसी कल्पना पर नहीं वरन सफलता पर टिका होता है। अरस्तु की भांति उसने समस्त शासन तंत्रों तथा उसके भ्रष्ट स्वरूपों को 6 वर्गों में विभक्त किया है, जिसे हम एक सामान्य स्वरूप के साथ और उसके
विकृत स्वरूप के साथ देख सकते हैं। अरस्तु की भांति मैकियावेली राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से उच्चतर स्थान प्रदान करता है। राज्य की महत्ता के आधार पर मैकियावेली ने भौतिक शक्ति एवं छल कपट को उसका एक आधार बना दिया है। इसके बिना राज्य की वृद्धि और उसका विस्तार हो ही नहीं सकता। मैकियावेली के अनुसार राज्य किसी भी प्रकार के नैतिक आचरणों और उसके बंधनों से बंधा हुआ नहीं है। उसके लिए वे सभी कार्य नैतिक हैं जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होते हैं। मैकियावेली का यह भी मानना है कि हर राज्य एक परिवर्तनशील राज्य होता है और उसके उत्थान एवं पतन का एक लंबा इतिहास होता है। द प्रिंस में मैकियावेली ने राजतंत्र का गुणगान किया है, तो उसने अपनी एक अन्य रचना, महत्वपूर्ण रचना डिस्कोर्सेस में गणतंत्र की प्रशंसा भी की। प्रोफेसर डनिंग, जिन्होंने मैकियावेली को बहुत पढ़ा है, समझा है, उनके बारे में लिखा है, उनका मत है कि अरस्तु की भांति उसका झुकाव गणराज्य व्यवस्था की ओर है और इस संबंध में उसके विचार यूनानियों से मिलते हैं। मैकियावेली गणराज्य को अनेक कारणों से राजतंत्र से उत्कृष्ट मानता है। व्यवहारिक राजनीति और सिद्धांत के क्षेत्र में मैकियावेली का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैकियावेली ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उनका समकालीन राजनीतिज्ञों ने बड़ा विरोध किया था। जर्मनी के तत्कालीन सम्राट फ्रेडरिक द ग्रेट ने तो मैकियावेली द्वारा अनुमोदित नीतियों का न केवल मौखिक विरोध किया, अपितु एक पुस्तक भी लिख डाली। परंतु मैकियावेली ने जिन नीतियों का विरोध किया जाता है मैकियावेली की, उन्हीं का व्यवहारिक राजनीति में पूर्णतः अनुसरण सफलता के साथ किया जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस जो लिखा है, उसमें राज्य के साथ साथ राज्य को मनुष्य के साथ जोड़ते हुए मानव स्वभाव संबंधी अपनी महत्वपूर्ण और बहुत व्यवहारिक अवधारणा प्रकट की है। मैकियावेली का यह मानना है कि मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है। उसकी एक आकांक्षा का प्रभाव उसकी दूसरी आकांक्षा पर भी पड़ता है और वह अपने आप को सदैव सुरक्षित करने का प्रयास करता है। उसके बाद दूसरे पर आक्रमण करता है, यह उसका एक मौलिक स्वभाव है। मनुष्य में स्वतंत्रता की एक उत्कृष्ट अभिलाषा होती है और वह दूसरों से अपनी मुक्ति पाना चाहता है, उनके नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। अपना जीवन अपने तरीके से गढ़ना चाहता है और अपनी भलाई जिसमें है उसकी खोज स्वयं ही करना चाहता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य में आवेग होता है और वो दो प्रकार होता है, एक तो पाने की इच्छा और दूसरा खोने का डर भी। व्यक्ति और अधिक पाने की इच्छा इसलिए करता है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि कहीं उसके पास जो है वह खो न जाए। मनुष्य पशु से भिन्न इसलिए है क्योंकि उसमें विवेक होता है, परंतु सही तो यह है कि वह एक पशु ही है। मैकियावेली का विचार है कि मानव स्वभाव से ही झगड़ालू और आक्रामक होता है और जब तक उसे राज्य की निरंकुश शक्ति से नियंत्रित न कर लिया जाए, उसके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की होती है कि वह दूसरे पर आक्रमण करता है और अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है। मैकियावेली का यह भी विचार था कि अगर व्यक्ति के संघर्षमय स्वभाव को राज्य दंड या कानून के द्वारा नियंत्रित न करे तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी और उसका मानना है कि मानव स्वभाव में अराजक शक्ति जितनी अधिक होगी, राज्य की निरंकुशता भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। एक प्रशासक के लिए, एक राजा के लिए मैकियावेली यह सलाह देता है कि उसे हमेशा यह मानकर राज्य की व्यवस्था करनी चाहिए कि सामान्यतः सभी व्यक्ति बुरे होते हैं और एक दूसरे की संपत्ति और जीवन को नुकसान पहुंचाने के अवसर निरंतर ढूंढते रहते हैं। संपत्ति अर्जन करने की इच्छा मनुष्य की प्राकृतिक इच्छा है और सबसे अधिक बनी रहने वाली इच्छा है। मनुष्य के स्वभाव को देखकर ही एक स्थान पर मैकियावेली ने यहां तक लिखा है कि एक व्यक्ति अपने
पिता की हत्या के अपराध को भी एक बार क्षमा कर सकता है, परंतु अपनी संपत्ति के अपहरणकर्ता को वह कभी क्षमा नहीं करता। तो इस प्रकार मानव स्वभाव को जिस रूप में मैकियावेली के द्वारा चित्रित किया गया है, वह इस प्रकार का है कि उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है और राज्य अपनी शक्ति के द्वारा ही बलपूर्वक उसे नियंत्रित कर सकता है। यहां हम आते हैं कि राजा के कर्तव्य या शासन कला का किस प्रकार का सिद्धांत मैकियावेली के द्वारा निरूपित किया गया। मैकियावेली ने ऐसे क्या सिद्धांत बताए जो कि राजा को काम में लेना चाहिए और उसका पालन करते हुए एक राजा सफल राजा बन सकता है, शक्तिशाली राजा बन सकता है और वह राज्य एक शक्तिशाली राज्य हो सकता है। सबसे पहली चीज उसने कही है, राजा को निष्ठुरतापूर्वक बल का प्रयोग करना चाहिए। अपनी सत्ता का विरोध करने वाले को कुचल डालने के लिए राजा को बल का प्रयोग निष्ठुरता से करना चाहिए। अपनी जनता की कठिनाइयों का अल्प मात्रा में ध्यान रखते हुए राजा को अपनी इच्छा सदैव बलपूर्वक पूरी करवानी चाहिए। यहां वो कहता है कि राजा को इसके साथ साथ अनुनय विनय का भी चतुराई से अपनी राजनीति में प्रयोग करना चाहिए। एक बुद्धिमान शासक केवल बल का ही सहारा नहीं लेगा, बल्कि बल का प्रयोग एक खर्चीला और अकुशल तरीका है। तो इससे निपटने के लिए राजा को अनुनय विनय या सुगमता का मार्ग भी अपनाना चाहिए। इसके साथ वो कहता है राज्य को एक निश्चयात्मक रूप से कार्य करना चाहिए। मैकियावेली ने अपने काल्पनिक राजा को जो उपदेश दिया है उसे यदि एक वाक्य में प्रकट किया जाए तो वह यह है कि विनाश के सुनिश्चित रास्ते से उसे हिचकना चाहिए और अन्य सभी साधन अपना लेने चाहिए। एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का होना, मैकियावेली ये कहते हैं कि एक अच्छे शासक को, बेहतर शासक को अपने राज्य में एक शक्तिशाली और प्रशिक्षित नियमित सेना रखनी चाहिए। यह सेना राज्य के नागरिकों से बनी होनी चाहिए और राजा को कभी भाड़े के सैनिकों पर अर्थात किराए के सैनिकों पर कभी निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही युद्ध की कला में राजा को निपुण होना चाहिए। राजा को राजा होने के साथ साथ सेनापति के भी पूरे गुण उसके पास होने चाहिए। राजा के पास उच्च कोटि के हथियार होने चाहिए और उसके सैनिक दलों में मनोबल को सदैव ऊंचा रखा जाना चाहिए। जनता में लोकप्रिय होना एक शासक के लिए अति आवश्यक है। मैकियावेली के अनुसार एक राजा को अपनी प्रजा का अनुराग और प्रेम जीतना चाहिए। उसके पद या ओहदे की एकमात्र मजबूत नींव यही हो सकती है कि जनता को उसकी आवश्यकता सदैव महसूस होती रहे। मैकियावेली राजा को यह सलाह देते हैं कि वह प्रजा की संपत्ति और महिलाओं से दूर रहे। यदि इस प्रकार के कार्य में वे व्रत रहते हैं तो राजा के प्रति जनता में प्रेम नहीं रहेगा बल्कि नफरत फैल जाएगी। ये दोनों विषय ऐसे होते हैं जहां प्रत्येक मानव बहुत संवेदनशील होता है और जब तक राजा लोगों की संपत्ति का हरण करेगा या औरतों के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो वह घृणा का पात्र बन सकता है। राजा ऐसा होना चाहिए जिसके समस्त निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय चरम गोपनीयता के साथ रखे जाने चाहिए और वो गोपनीयता ऐसी हो कि जब तक वो कार्य संचालित नहीं हो, जब तक पूरा नहीं हो, उसे उस गोपनीयता का पालन करना चाहिए। कहा गया है कि कभी यदि उसकी योजनाओं का भेद खुल जाता है तो उसका पूरा प्लान, पूरी योजना मिट्टी में मिल सकती है। राजा को सार्वजनिक रूप से उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। सार्वजनिक उत्साह का यहां अभिप्राय यह है कि जनता ऐसी हो जो राजा और राज्य के कार्यों से, राज्य की गतिविधियों से सदैव उत्साहित महसूस करे। मैकियावेली अपनी
अपने काल्पनिक राजा को, द प्रिंस को, शिक्षा, धर्म और प्रचार का सहारा लेने का भी परामर्श देता है, जिससे कि सार्वजनिक रूप से जनता में सदैव उत्साह बना रहे। एक स्थान पर मैकियावेली ने लिखा है कि राजा को एक लोमड़ी जैसा और शेर जैसा, दोनों के जैसा होना चाहिए। भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए मैकियावेली ने एक ऐसे राजा का समर्थन किया है जो एक लोमड़ी की तरह चालाक हो और शेर की तरह ताकतवर हो। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मैकियावेली चाहता है कि उसका राजा लोमड़ी की तरह धूर्त हो परंतु शेर की तरह ताकतवर भी हो, और दोनों गुणों का वह एक साथ अपने शासन में राज्य के लिए प्रयोग कर सके। एक अच्छा इंसान और परोपकारी की छवि सामने रखना। मैकियावेली के स्थान पर यह कहते हैं कि राजा कैसा भी हो लेकिन उसे अपनी छवि एक बेहतर इंसान की और एक परोपकारी व्यक्ति की बना लेनी चाहिए, जिससे वह जनता में लगातार प्रसिद्ध रहेगा। राजा को साथ ही चाटुकारिता से बचना चाहिए। ऐसे लोग जो राजा के इर्द गिर्द हों, जिनके बारे में राजा को यह महसूस हो कि वे केवल खुशामद करने वाले लोग हैं, उनसे राजा को बचकर चलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति राजा को प्रफुल्लित तो कर सकते हैं परंतु उसकी निर्णय शक्ति को निष्क्रिय कर देते हैं। राजा को अपने दरबार में अपने सलाहकारों और मंत्रियों के साथ बात करते हुए सबकी सुननी चाहिए, सबका मत जानना चाहिए, और मत जानने के पश्चात राजा को एक बेहतर समन्वयकर्ता के रूप में करना वही चाहिए जो कि वह करना चाहता हो। अर्थात राजा सुने सबकी परंतु अपनी मर्जी का ध्यान रखते हुए वही कार्य करे, वही आचरण करे और वही निर्णय ले जो उसे सबसे अधिक उचित प्रतीत होते हो। किसी मित्र या शत्रु के प्रति आत्यंतिक दृष्टिकोण धारण करना। अर्थात मैकियावेली के अनुसार राजा को चाहिए कि वह अपना मित्र या शत्रु बनाने में बहुत सावधानी बरते। यदि कोई व्यक्ति राजा का मित्र हो तो उसे उसकी सहायता या उसके समर्थन के लिए सब कुछ करना चाहिए, परंतु यदि कोई व्यक्ति राजा का मित्र न हो तो उसे बिल्कुल नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे अपने शत्रु की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। शत्रु को उसके शक्तिशाली बन जाने से पहले ही राजा को समाप्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही मैकियावेली ने कहा है कि राजा को अपने राज्य को लेकर कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे विस्तारवादी होना चाहिए और एक विवेकशील शासक आक्रामक या विस्तारवादी नीतियों को ही अपनाएगा। विस्तारवादी होने का अभिप्राय राजा को अपने राज क्षेत्र को निरंतर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक कमजोर राज्य वह राज्य होता है जो शांति के साथ एक जगह बैठ जाए, कोई कार्य न करे, कोई विस्तारवादी आचरण न हो, जबकि युद्ध में लगा हुआ राजा, आक्रामक राजा सदैव शक्तिशाली होता है, अपने शत्रुओं का दमन करता है और एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करता है। मैकियावेली ने अपने बाद के आने वाले अनेक विचारकों को प्रभावित किया है। मैकियावेली की महानता का इसी से पता चलता है कि उन्हीं के सिद्धांतों का भूत, भविष्य, वर्तमान में लगातार प्रयोग होता रहा है। मैकियावेली पर अनैतिकता और राजनीतिक हत्याओं के प्रोत्साहन का भी आरोप लगाया जाता रहा है, परंतु एक स्थान पर मैकियावेली ने स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहा है कि कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़कर अनैतिक बन गया हो यह मैंने कभी नहीं सुना। उसका दोष यही है कि उसने सारी बातें सबके सामने रख दी। मैकियावेली ने राजनीतिक नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, ऐसा तो सदियों पहले हो ही चुका था, परंतु उसने जिस निर्ममता के साथ उन पवित्र षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया जो धार्मिक मंत्रोच्चार के द्वारा बड़े बड़े स्थानों में रचे जाते हैं,
मैकियावेली को प्रशंसा के योग्य माना गया है। उसे सच्चे और पक्के देशभक्त होने और आधुनिक राष्ट्र का नेतृत्व करता होने का श्रेय भी राजनीतिक विचारक के रूप में दिया ही जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।